नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.8 का बेसिक देख लिए हम लोग। क्वेश्चन भी एक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे देखते हैं क्या कह रहा है कि इसका समाकलन निकालना है कि लिमिट 1 से लेकर के 4 तक लगा हुआ है, ठीक है ना, और x² प्लस x का समाकलन करना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहला बात तो ये है कि हमको पता क्या क्या है। तो a मालूम है, a हमारा कितना है 1। लोअर लिमिट को हम a बोलते हैं और अपर लिमिट को हम b बोलते हैं। अपर लिमिट क्या है 4 है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम h निकालना है हमको तो h निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो h बराबर अगर निकालते हैं तो h बराबर हो जाता है हमारा b माइनस a अपॉन n। तो यहाँ से h बराबर मिल जाएगा कितना 4 माइनस 1 अपॉन n, मतलब h बराबर 3/n। हम जहाँ जरूरत पड़ेगा h का वहाँ डायरेक्ट मान ये रख सकते हैं। इसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि पहले तो f ऑफ x क्या है हमारा। f ऑफ x हमारा ये है x² माइनस x, ठीक है। अगर हम x को रिप्लेस जिस किसी वैल्यू से करेंगे हमारा फंक्शन का मान उस वैल्यू से रिप्लेस होगा जहाँ जहाँ x है। तो सबसे पहला बात है कि f ऑफ अगर हमको a निकालना है, f ऑफ a निकालना है तो f ऑफ a हमको क्या मिलेगा a का स्क्वायर माइनस a, यही मिलेगा ना, ठीक है। अब हमको a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू कितना है 1, तो f ऑफ 1 निकालना है तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 0 है। अगर हम f ऑफ 1 प्लस h निकाले, 1 प्लस h निकाले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, यही आएगा ना, इस मान से रिप्लेस होता चला जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बनाने का क्या तरीका है लिमिट लेकर के। तो हम जानते हैं क्या कि अगर लिमिट a से b तक लगा हुआ है और फंक्शन ऑफ x का हमको क्या निकालना है समाकलन निकालना है f ऑफ x dx बराबर, ठीक है। ये क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है ना, b माइनस a अपॉन n, ठीक है, इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h तक आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक आएंगे। अब इस मान को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, इसीलिए इसको पहले निकाल लिए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 तक। f ऑफ x है हमारा x² माइनस x dx है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखे लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट b माइनस a 4 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, ठीक है। f ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा a² माइनस a, तो ये बन जाएगा हमारा f ऑफ a स्क्वायर
माइनस ए, ठीक है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जहां कहीं भी x है हमारा वहां a प्लस एच आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एच ब्रैकेट। इसके आगे जगह नहीं है तो a प्लस 2h भी आएगा, लिख ही लेते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2h, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। ये हमारा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आएंगे प्लस कहाँ तक, तो a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है ना, अंतिम टर्म तक पहुँच गए। अब इसका मान को थोड़ा सा रख के देखते हैं, ठीक है ना। a का मान हमारा है 1, a का मान क्या है हमारा 1 है। तो इधर से आ जाते हैं, ठीक है ना, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट b माइनस ए, मतलब 3 बटा क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, 3 बटा n, ठीक है ना, 3 बटा n इंटू एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस यहाँ तक, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना। तो ये टर्म्स तो हमारा जीरो होने जा रहा है, ये जीरो होने जा रहा है, इसको लिखेंगे तो भी ना लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3 बटा n, ठीक है, ये जीरो आ गया, प्लस इसका होल स्क्वायर को अगर तोड़े, ये दोनों तो एक ही टर्म्स है ना, ये वाला एक ही टर्म्स है और ये वाला एक ही टर्म्स है, ठीक है ना, और बड़ी ब्रैकेट लगा ही देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1 और माइनस h, क्लियर है ना, प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h, ठीक है, प्लस इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, यही होगा। और फिर माइनस में, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये टर्म्स माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, बात खत्म। जो हटने वाला है उसको हटाते चले, जो हटने वाला है उसको हटाते चले। जैसे यहाँ
एक से ये एक कट जाएगा, यहाँ भी इस एक से ये एक हट जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी एक से ये एक हट जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको और साफ सुथरा वर्ड में अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3/n, 3/n, जीरो को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 2h माइनस एच, 2h माइनस एच कितना h, h प्लस एच स्क्वायर, h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर देखिए कि 4h में से 2h घट जाएगा तो कितना h बचेगा, 2h बचेगा, प्लस 2h प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस प्लस कहां तक आएंगे, यहां तक। ध्यान दीजिएगा यहां गौर से, यहां गौर से, 2 गो n-1 इंटू एच है, वहां से a गो n-1 इंटू एच घट जाएगा तो कितना बचेगा, a गो n-1 इंटू एच बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पर यही चीज समझिएगा, एक n-1 इंटू एच बचा, और यहां पर ये देखिए कि हमारा n-1 एच का होल स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस में कितना n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर बचा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर बचा हुआ है। इतना ठीक से देख लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, कारण इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ये तो चल रहा है हमारा 3/n, ठीक है ना, इंटू h है, प्लस में क्या है एच स्क्वायर है, प्लस 2h है, प्लस में 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर है ना, ये 4h स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस, ये हमारा चल रहा है क्या n-1 इंटू एच प्लस n-1 का स्क्वायर इंटू में क्या h स्क्वायर, ठीक है ना। इसी चीज को ऊपर लिखते हैं अलग अलग करके, ठीक है ना, अलग अलग करके लिखते हैं, सब प्लस में चल रहा है ना, सब जब प्लस में चल रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं हम लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं स्क्वायर वाला, ठीक है ना, 3/n, ठीक है। तो एच स्क्वायर चल रहा है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यहां पे है, और प्लस में 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस में 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस में आएगा 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये भी आएगा, लिख ही लेते हैं 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कहां तक, एक मिनट, प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा यहां तक, ये n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक टर्म्स हमने स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लिया, अब हमको नॉर्मल h प्लस वाले को अलग कर लेना है, ठीक है ना। प्लस प्लस ये आ रहा है h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच प्लस में, ठीक है। अब दोनों का क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाने से पहले हम h और h स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉमन लेंगे तो ये चलेगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3/n, अगर यहां पर हम h स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर भी है, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस प्लस n-1 का स्क्वायर, ये बचा। इसमें से हम h कॉमन ले लेते हैं अगर, प्लस h कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 तक, ठीक है। अब तो दोनों का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारा
n इंटू n माइनस 1, ये वाला। एक मिनट। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3/n h स्क्वायर इंटू इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं 6, 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, ये आ गया, प्लस h इंटू इसका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 तक जाना है हमको, तो ये बन जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 अपॉन कितना 2, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहां से क्या करते हैं कि n का मान रख ही देते हैं, n का मान n बराबर, ठीक है ना, सॉरी h का मान रख देते हैं हम, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, h का मान रख लेते हैं हम, h बराबर तो यही है ना 3/n, h बराबर क्या 3/n। तो यहां पर देखिए लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3/n, अगर यहाँ पे रखे मान तो 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर चलेगा, ठीक है, इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन क्या 6, ठीक है, प्लस 3/n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यही चलेगा। एक n से एक n यहाँ पे कट रहा है ना, और यहाँ पर भी एक n से एक n कट रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना, 3/n, ये बन गया हमारा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 3/n, ये बचा 9। अच्छा यहां से भी कट सकता है ना, ये कट जाएगा 6, 3 से 2 टाइम में, और 1 3 कट गया यहाँ, तो ये बचा कितना 3/n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन कितना 2, प्लस 3/2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 3 तो कांस्टेंट है, 3 लिमिट से बाहर चला आएगा, और दोनों में 2 है ना गुना में, तो इसको भी हम बाहर ही ले लेते हैं, क्या 3/2 को हम बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं कि यहां से हम इस दोनों में से 2 को कॉमन लिए और बाहर निकाल लिए, और यहां से ये 3 को लिमिट से बाहर आ गया, 3/2 बाहर, लिमिट लगा है किस पे n पे, ठीक है। अब 1/n चल रहा है, अंदर में क्या बचा 3 इंटू 3 तो चला आया है बाहर ना, 3 बाहर चला आया है, 3 बाहर चला आया है, ठीक है ना, नहीं ये 3 है 3 इंटू इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पर 2n स्क्वायर और माइनस में क्या n, और यहाँ पे -2n और माइनस प्लस 1, ये बचा, प्लस ये बचा 3n माइनस कितना 3, ठीक है, और इसके बटा में क्या चल रहा है n है बटा में, ठीक है, इसके बटा में n नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इस n से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इस n से हम क्या करते हैं, इस n से हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बचा 3/2 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, अंदर गुना किए तो 3/n स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है 2n स्क्वायर माइनस 3n,
प्लस कितना 1 और प्लस में क्या 3n और माइनस कितना 3, ठीक है। और यहाँ पर भी हम n से क्या किए हैं, भाग दिए हैं। देखिए कि इस n से हम इसमें अलग भाग दिए हैं, इसमें अलग भाग दिए हैं। अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, देखिए नीचे वाले टर्म्स से हम इस सब में अलग अलग भाग दे सकते हैं और इसमें भी अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो ये क्या है 3/2 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, चल रहा है क्या 3 इंटू 2n² अपॉन n² माइनस 3n अपॉन n² प्लस 1 अपॉन n², ठीक है ना, और प्लस 3n अपॉन n माइनस 3 अपॉन n। जो n से n कटने वाला उसको काट लीजिए, इसको काट ली, एक n से एक n कटा और इस n से ये n कट गया। चलिए ठीक है, इधर देख लेते हैं, जगह का स्कार्सिटी है। अब क्या है कि लिमिट हटाते ही n का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो ये चल रहा है क्या 3/2 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, अंदर की चीज को लिख लेते हैं। तो 3 से गुना है किसमें, 3 से गुना है हमारा 2 यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है ना। 2 माइनस 3 अपॉन n, 2 माइनस 3 अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n², ठीक है। उसके बाद 3 प्लस कितना 3 और माइनस में 3 अपॉन n, ठीक है ना। n का मान क्या है इनफाइनाइट, सब में n का मान क्या रखेंगे इनफाइनाइट रख देंगे। तो ये बचा 3/2। अब लिमिट हटा तो ये 3 गुना के 2 माइनस ये 3 बटा इनफाइनाइट हो जाएगा और प्लस में 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट क्या लिखना, सबको हम 0 बना लेते हैं, क्या सब क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, प्लस 0 और प्लस 3 माइनस 0, ठीक है। यहाँ से मान देखते हैं तो ये बन गया हमारा 3/2 इंटू 3 दूनी के 6, ठीक है, प्लस कितना 3 गुना के 3/2 गुना 9, ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो 9 तिया 27/2, ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है।